हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनोवैज्ञानिक पाठशाला। मनोवैज्ञानिक पाठशाला में मैं एक बार पुनः आप सभी भाई शिक्षकों का स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो क्लास है वो है शिक्षा के प्रकार। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा के अर्थ क्या है और शिक्षा की परिभाषाएं क्या है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के प्रकार क्या क्या है। उस तरह से शिक्षा के तो कई प्रकार हैं, लेकिन जो मुख्य प्रकार हैं वो निम्न है, जो मैं आप लोगों को बताता हूं। पहला है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा निरौपचारिक शिक्षा। अब प्रश्न उठता है कि औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है तथा निरौपचारिक शिक्षा क्या है ना। पहला है औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा। तो पहले हम औपचारिक शिक्षा को बताते हैं। औपचारिक शिक्षा वह है जो एक नियमबद्ध शिक्षा होती है, जो हमें स्कूल, विद्यालय या कॉलेजों में दी जाती है। वो औपचारिक शिक्षा है जिसमें एक पूर्व एक योजना होती है, एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है जिसके अनुरूप हमें शिक्षा दी जाती है, एक निश्चित लक्ष्य के अनुरूप हमें शिक्षा दी जाती है। उसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। इस शिक्षा में पहले से ही हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, ये सब पहले से ही निर्धारित रहता है। उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब बात आती है अनौपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा हमें मिलती है आज घर से, घर, दोस्त, आस पड़ोस और समाज। समाज में समायोजन के लिए हमें घर से, दोस्तों से, आस पड़ोस से और समाज से जो भी शिक्षा मिलती है उसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। इस शिक्षा के लिए ना तो कोई उम्र का बाउंडेशन होता है, ना कोई निश्चित समय होता है, ना कोई निश्चित स्थान होता है और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है। यह शिक्षा होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक। यह शिक्षा कब तक चलती है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। अब आगे चलते हैं निरौपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा ना तो पूर्णतः औपचारिक है और ना ही पूरा अनौपचारिक है। यह दोनों का मिश्रित रूप है, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक का मिश्रित रूप है। निरौपचारिक, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा में जो निरौपचारिक शिक्षा है उसमें औपचारिकता के भी गुण और निरौपचारिकता के भी गुण होते हैं, ठीक है। इसमें एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य तो होता है, परंतु इसमें उद्देश्य तो होता है परंतु आयु की सीमा नहीं होती। ना तो आयु की सीमा होती है, ना समय की सीमा होती है, ना ही स्थान की सीमा होती है। बस एक लक्ष्य होता है जिसको प्राप्त करना होता है। इसमें सामाजिक बंधनों से मुक्त रहते हैं इंसान, और समय से, आयु से, ये सब चीजों से मुक्त रहते हैं। इसे हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। अब दूसरा हमारा है सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा। देख रहे आप, सामान्य शिक्षा तथा विशिष्ट शिक्षा। अब प्रश्न ये उठता है कि सामान्य शिक्षा क्या है और विशिष्ट शिक्षा क्या है। तो पहले सामान्य शिक्षा को समझते हैं। सामान्य शिक्षा सभी को अपने जीवन यापन के लिए तथा समाज में समायोजन के लिए दी जाती है। ये सभी के लिए आवश्यक होती है। जो जीव को उपार्जन के लिए ये शिक्षा प्रदान की जाती है उसे सामान्य शिक्षा कहते हैं। और विशिष्ट, नंबर 2 विशिष्ट शिक्षा ये जो है। अगर विशिष्ट शिक्षा की बात करें तो विशिष्ट शिक्षा जो है विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दी जाती है। एक विशिष्ट उद्देश्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए हम विशिष्ट शिक्षा देते हैं, जिसमें एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उसे हम कहते हैं विशिष्ट
यह शिक्षा बालक को उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए तथा एक विशिष्ट कार्य के लिए दी जाती है। इस शिक्षा को हम विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। अब बात आती है अगले की, जो नंबर 3 पे है, व्यक्तिगत शिक्षा एवं सामूहिक शिक्षा। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि व्यक्तिगत शिक्षा एवं सामूहिक शिक्षा। व्यक्तिगत मतलब होता है कोई एक, है ना, और सामूहिक का मतलब होता है कई सारे, है ना। जब कई सारे हो तो उसे हम कहते हैं समूह, परंतु जब एक ही हो तो उसे हम व्यक्तिगत या व्यक्तिगत कहते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा का आजकल बहुत महत्व है। व्यक्तिगत शिक्षा पे हम या हमारा समाज ज्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि व्यक्तिगत शिक्षा से भावी जो भविष्य है वो अच्छे से सुव्यवस्थित हो जाता है। व्यक्तिगत शिक्षा में शिक्षक किसी समूह को साथ में ना लेकर के एक व्यक्ति को, केवल एक ही व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करता है, उसे व्यक्तिगत शिक्षा कहते हैं। किसी व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को अगर शिक्षा प्रदान की जाए तो उसे व्यक्तिगत शिक्षा कहते हैं। जैसे ट्यूशन, है ना। जो शिक्षा हमें कोचिंग में व्यक्तिगत रूप से दी जाती है, या घर आकर आपको टीचर पढ़ाते हैं, घर जो होम ट्यूशन लगाए जाते हैं, वो भी व्यक्तिगत शिक्षा में आता है। व्यक्तिगत शिक्षा में विचारों का आदान प्रदान डायरेक्ट होता है, एक दूसरे के समक्ष डायरेक्ट होता है, परंतु एक साथ केवल एक ही व्यक्ति का शिक्षण प्राप्त हो, एक ही व्यक्ति को शिक्षण दिया जाता है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत शिक्षा। अब दूसरा है सामूहिक शिक्षा। सामूहिक मतलब नाम से ही पता है कई लोग हैं, है ना। सामूहिक शिक्षा वह शिक्षा है जो क्लासरूम में, जो कक्षा में प्रदान की जाती है। एक साथ कई बच्चे होते हैं, है ना। एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई बच्चे एक ही साथ जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसे हम कहते हैं सामूहिक शिक्षा। जैसे हमारा विद्यालय, जैसे हमारा विद्यालय कक्ष, अर्थात जो हमारे विद्यालय कक्ष में हमें एक साथ बैठाकर कई सारे बच्चे रहते हैं, 50, 25, 30, 50, 55 जितने बच्चे रहते हैं, उनको एक साथ एक टीचर निर्देशित करता है, उसे हम कहते हैं सामूहिक शिक्षा। उसमें व्यक्तियों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान नहीं दिया जाता है, परंतु एक सामूहिक रूप से सभी के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। और जो व्यक्तिगत शिक्षा होती है वो व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ये शिक्षा दी जाती है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि कहा मैं फला बच्चा इस सब्जेक्ट में कमजोर है, इस सब्जेक्ट से कोचिंग करा दिया जाए, तो होम ट्यूशन लगवा देते हैं हम, और कोई टीचर आते हैं और उसे व्यक्तिगत रूप से हम करते हैं ट्रीटमेंट, तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत शिक्षा। परंतु सामूहिक शिक्षा में सभी कई बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे हम कहते हैं सामूहिक शिक्षा, है ना। आगे देखते हैं उसी कड़ी में प्रत्यक्ष शिक्षा तथा अप्रत्यक्ष शिक्षा। फिर वही प्रश्न हुआ कि प्रत्यक्ष शिक्षा क्या है और अप्रत्यक्ष शिक्षा क्या है। पहले प्रत्यक्ष शिक्षा के तो देखते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षा वह शिक्षा है जिसके लिए पूर्व योजना के अनुसार एक सिलेबस होता है, जिसको ध्यान में रख करके बच्चे और अध्यापक एक दूसरे के सम्मुख होते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें एक योजना होती है, एक स्थान होता है, एक योजना होती है, और एक दूसरे के परोक्ष होते हैं,
एक दूसरे के प्रत्यक्ष होते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे हम क्लासरूम में बैठते हैं, यहाँ सर बैठते हैं और उसके सामने यहाँ बच्चे बैठते हैं। उसे हम करते हैं प्रत्यक्ष शिक्षा। एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं और प्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। एक सिलेबस होता है, सिलेबस को ये सर पढ़ाते हैं और बच्चे ग्रहण करते हैं। एक निश्चित स्थान होता है, निश्चित सिलेबस होता है और निश्चित समय होता है। अब आती है अप्रत्यक्ष शिक्षा पे। अप्रत्यक्ष शिक्षा जो है वो अध्यापक के सम्मुख नहीं दी जाती है। अध्यापक और टीचर सम्मुख एक दूसरे के सामने सामने नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं। इन्हें जिन साधनों से शिक्षा प्रदान की जाती है वो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें अपने अनुसार, अपने इच्छा अनुसार, अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें अपने इच्छा अनुसार छोड़ दिया जाता है। जो इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं इनके कुछ साधन दिए जाते हैं जिससे एक टीचर जो है अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें पढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे प्रयोग, प्रयोग करना, भ्रमण से सीखना, या आप कह सकते हैं इसमें बच्चे जो है वे स्वयं से सीखते हैं और जो अध्यापक होता है उसकी भूमिका इतनी होती है कि वो इन बच्चों का करता है मार्गदर्शन। इन बच्चों का केवल एक अध्यापक मार्गदर्शन करता है और ये बच्चे अपने आप से सीखते हैं तथा सीखने में उनकी अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष शिक्षा। दोस्तों, ये हुई शिक्षा के प्रकार। तो दोस्तों, शिक्षा के प्रकार हुआ खत्म। अब मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार। और जिस भाई बहन ने हमारे इस चैनल को मनोवैज्ञानिक पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले तथा प्रेस करके बेल आइकन दबा ले तथा आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो से लाभ प्राप्त करें। मेरी यही इच्छा है कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। और बेल आइकन सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन आप दबा लेते हैं तो आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भाई बहन इससे लाभ प्राप्त कर सके वो लाभ प्राप्त करें, आपके द्वारा लाभ प्राप्त करें। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। हम चाहते हैं कि सभी का हित, सभी इससे लाभ प्राप्त करें इन वीडियो से हमारे। धन्यवाद।